देखो भाई, मैं तो बड़ा जमीन का आदमी, बुनियादी बात समझता हूँ, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में भी नहीं आती। नरेंद्र मोदी का भाषण इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, बुनियादी बात जनता को संबोधित करेंगे तो बुनियादी बात कहेंगे, बिल्कुल सीधी जो समझ में आए। उन्होंने कहा कि हम सांडों से निपटने की एक व्यवस्था बनाएंगे 10 मार्च के बाद, और गोबर खरीदेंगे, और गोबर सरकार खरीदेगी कि ताकि आवारा पशु को कोई छोड़े नहीं, उससे गोबर से समृद्धि आए। अखिलेश जी ने, अरे सुनो भाई, सच्ची अब सुन लो, अरे सुनो भाई सुनो, ठीक है सुनो, ठीक, अरे रुक जाओ भाई। अखिलेश जी ने कहा कि हम 5 लाख रुपया उस किसान को देंगे जिसके परिवार में किसी को सांड मार गया। ठीक बात, दिल्ली बैठ के लोगों को हंसी आ सकती है कि क्या मसला है, लेकिन न जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 5 लाख रुपया का मसला ठीक है, क्योंकि वहां एक समस्या है। तो 2 सांडों के मसले में अभी मुझे कांग्रेस वहां दिख नहीं रही उतनी मजबूती के साथ। खैर, A.K. मिश्रा जी, बनारस जब वो 6 दिसंबर 1992 के बाद पूरे देश में यत्र तत्र सर्वत्र दंगे हुए, और कम से कम उन इलाकों में तो बहुत उलझन हुई जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके थे। ठीक, मुंबई में क्या हुआ वो तो दुनिया ने देखा ही। अयोध्या से बहुत दूर नहीं बनारस, और मुस्लिम डोमिनेंस भी है, कई कई इलाके पूरे जो हमारा बुनकर समाज है, लेकिन वो वाहिद एक इलाका था, अकेला इलाका था जहां ना पेट्रोल बम चला, ना गोली चली, ना छुरा चला, ना तलवार चली। तो कुछ तो है बनारस में, वहां हिंदू मुस्लिम तो 6 दिसंबर 1992 के बाद भी नहीं चला था। मिश्रा जी देखिए अग्निहोत्री साहब जी, सवाल यहाँ लोकल पॉपुलेशन की नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक मोहल्ले में अगल बगल जो हिंदू मुसलमान रहते हैं उनमें कभी दंगा या लड़ाई मारपीट नहीं होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में बम तो बनारस में भी फूटे थे, ये चीज भी हमको याद है। पश्चिम और पूरब में सदियों का फर्क रहा है, चाहे वो इंग्लैंड और भारत रहा हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो। इसको समझने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो वोटर है उसका पॉलिटिकल बिहेवियर समझना जरूरी है। वो ज्यादा धर्मभीरू है। आपने अभी बोला कि सारे हैवी वेट यहाँ पे अवेलेबल हैं। बीजेपी के सारे हैवी वेट काम जितने भी हुए हैं, चाहे वो काशी का उद्धार करना हो या किसी और का रहना हो, वो सब बनारस में ही हुआ है सर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूर्वांचल का जो गेम है वो बीजेपी के फेवर में थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर। पश्चिम की राजनीति एकदम अलग है, मैकेनाइज्ड लाइफ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, तो लोगों की प्रेफरेंस और वोटिंग प्रेफरेंस अलग है। वहां पे अभी भी सामाजिक ताना बाना एकदम अलग तरीके का है, राजनीतिक ताना बाना अलग है। ठीक है, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि बीजेपी को डेंट लगेगा, हो सकता है 2017 जैसा ना हो, लेकिन बेनिफिट किसको ज्यादा मिलेगा? अभी भी मैं बीजेपी को वहां फेवर करूंगा। रही बात कांग्रेस की, ठीक है मिश्रा जी, अभी रुको, ठीक है, अभी रुकिए मिश्रा जी, ठीक है, अब अभी थोड़ा रुकिए। प्रशांत उमराव के पास चलूंगा मैं। एक बड़ा रोचक बात है, मतलब संयोगी है, प्रयोग तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में मैं हमेशा से इस बात के पक्ष में रहा कि एक्सप्रेसवे देश को, प्रदेश को, समाज को गति देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के साथ एक समस्या जुड़ी है। जिसने एक्सप्रेसवे बनाया वो लौट के नहीं आया। इतिहास देख लो, मायावती जी ने बनाया, सुंदर काम है, बहुत बढ़िया बना, आनंद आता है। 90 मिनट में आगरा पहुंचता हूं मैं परी चौक से, और 100 मिनट के भीतर ताजमहल, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? घर लूंगा। वो गई, उधर बनाया, उधर गई, फिर बाद में अखिलेश जी ने उसका उद्घाटन किया। ठीक, अखिलेश जी बनाए, वो भी अच्छा बनाया, उसमें भी सुखोई उखोई उतारा, सब बढ़िया रहा, उसको लिए में बधाई दी थी मैंने उनको। लेकिन बनाए और सड़क सूख नहीं पाई, तब तक विदाई हो गई, और विदाई भेजी 47, 225 से सीधे 47।
तो इसलिए मैं कहता हूं ये प्रदेश बड़ा विचित्र है। बहुत बड़ी योजना परियोजनाओं पर कभी रीझे वोटर प्रशांत जी, ये मुझे कम लगा चुनाव में। छोटे मसलों में वो डिसाइसिव होता है। खड़ंजा बिछा कि नहीं बिछा, चापाकल लगा कि नहीं लगा, ठीक, स्कूल बना कि नहीं बना, अस्पताल में दवा डॉक्टर जनरेटर आया कि नहीं आया, बनिस्पत हम उसको ये कहें कि हमने हॉलैंड से पोलैंड तक की वो टैक्सी पोर्ट कौन सी सर्विस है वो चला दी, जिसमें हवा में डब्बा लगेगा, उसमें 10 लोग बड़े उड़ते हुए जाएंगे। आदमी को उसमें ज्यादा रुचि नहीं, बैठ जाएगा लेकिन वोट के समय उसको ध्यान नहीं रखता। आपको ऐसा महसूस होता प्रशांत जी? देखिए अमिताभ जी, जैसे एक्सप्रेसवे वाली की बात आपने कही, तो जब एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नहीं होते थे उसके पहले भी कई सालों से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, लगभग 85 के बाद से एक्सप्रेसवे तो मायावती जी के बाद से स्टार्ट हुए। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती है। पहले तो ये भी एक चलन था कि जो नोएडा जाता है उसकी सरकार नहीं वापस आती है, तो जो मुख्यमंत्री नोएडा नहीं गए उसके बावजूद उनकी सरकार वापस नहीं आई। योगी जी तो 20 बार से अधिक नोएडा गए। तो हम उन सब जो परंपराएं थी विश्वास से, किस तरह का अंधविश्वास, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो चीजें नहीं हुई है देश में, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं हुई थी, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और ऐसी बहुत सारी मान्यताओं को तोड़ने का काम किया है। किसने सोचा था कि एक प्रधानमंत्री। प्रशांत जी एक मिनट, मैं मान्यता की बात ही नहीं कह रहा, मैंने बात थोड़ी सरल और हास्य के साथ कह दी, इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो गया। मान्यता की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के वोटर का मिजाज ये है